आज हम लोग द्विघात बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। पहला नंबर है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है और चतुर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होती है। तो इसमें हमको रैखिक बहुपद पूछ दिया। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद यानी 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो ये द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है। 2 शून्यक में से एक शून्यक बताना है। तो इसको सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे और यहां से तोड़ेंगे 2x² + 2x - 5x और -5 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन आएगा 2x, तो यहाँ x + 1 और यहाँ भी x + 1 कॉमन होगा। यहाँ पर -5 कॉमन है, दोनों में से x प्लस कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर -5 बराबर 0। और एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ x + 1 बराबर 0 और यहाँ 2x - 5 बराबर 0। तो यहाँ +1 उधर जाएगा तो -1 और ये 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। तो यहाँ द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, दोनों शून्यक निकल गया। इन दोनों में से एक शून्यक बताना है, तो एक शून्यक इस ऑप्शन में -1 है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो इस बहुपद का शून्यकों का योग निकालने के लिए यहाँ पर a का मान 6 है और b का मान -11 है और c का मान 3 है। अब शून्यकों का योग बराबर होता है फॉर्मूला अल्फा + बीटा बराबर -b/a माइनस b के स्थान पर -11 है और a के स्थान पर 6 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 11/6। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है? यानी एक चर में सिर्फ x है तो x में होना चाहिए, y है तो y में होना चाहिए, z है तो z में होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, पहले हम डी नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चर में x भी है, y भी है, z भी है। यहाँ पर 3 गो चर है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ भी देख रहे हैं p है और q है। यहाँ पर ये भी चर में 2 गो है, p अलग है, q अलग है। तो यहाँ भी चर में 2 गो है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे x भी है, y भी है, z भी है। तो यहाँ भी 3 गो चर है, एक चर में नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ y है, तो इसमें सिर्फ चर में y है, तो एक चर में यानी सिर्फ यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये था 3 गो चर है, इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो चर है, तो ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? इसमें पहचानना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो अब यहाँ पहला नंबर में देखेंगे, इस चर के पावर में 2 है, तो ये बहुपद है। इसमें पहचानना है कौन नहीं है, तो ये बहुपद है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर चर रूट में है, तो कभी बहुपद होने के लिए रूट में बहुपद, रूट में एक चर नहीं होता है, यहाँ पर चर रूट में चर है, तो यही बहुपद नहीं है।
तो पहला नंबर सही होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ भी चर के घात में 2 है तो ये भी बहुपद है। यहाँ भी हर एक चर के घात में पूर्ण संख्या है तो यहाँ भी बहुपद है। बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगला नंबर देखेंगे, बहुपद π/2 x² + x में x² का गुणांक है। तो यहाँ पर x² का गुणांक है π/2, तो यहाँ से पहला नंबर मेरा सही होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x का घात है। तो यहाँ पर इस बहुपद में अधिकतम घातांक 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है, और इसका घात पूछ दिया इस बहुपद का, तो इस बहुपद का घात 3 होगा। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन मारेंगे। फिर अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस बहुपद में अधिकतम घातांक 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। इस बहुपद में अधिकतम घातांक 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर भी घात में 3 है तो त्रिघात बहुपद है। इस बहुपद का घात कुछ नहीं था 1 है तो यही रैखिक बहुपद है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला नंबर देखेंगे, बहुपद x + 2 के शून्यक है। तो इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर कर दिए और x = -2 आया, तो यही इस बहुपद का शून्यक है। तो इस बहुपद का शून्यक -2 हुआ, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। अब इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो यह गुणनखंड विधि से इसको हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि बट्टा के रूप में है। अब यहाँ से पहले हम लोग a का मान निकाल लेंगे तो 1 है, और b का मान लिखेंगे तो कितना 1/6, और c का मान -2 होगा। इस बहुपद को शून्यक निकालने के लिए हम लोग एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसी पर हम लोग वैल्यू x का निकालेंगे, उसी को हम लोग शून्यक मान लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे b के स्थान पर 1/6 आया तो -1/6 हो जाएगा, ±√, फिर b के स्थान पर 1/6 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -4 है तो 4 लिखेंगे, और a के स्थान पर दोगुने a के स्थान पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और c के स्थान पर -2 है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, और माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, फिर बट्टा 2 है तो 2 × और a के स्थान पर 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे x = -1/6 ± √1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8। फिर x बराबर बट्टा में 2 में 1 से गुना किए तो 2 आया। फिर आगे देखेंगे 1/6 प्लस माइनस √, इसको दोनों का एलसीएम लेके और गुना करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा 288, 1 + 288 बट्टा 2 आएगा। फिर बट्टा में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखेंगे x बराबर -1/6 प्लस माइनस √, ये दोनों को ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 289 बट्टा यहाँ पर 36 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, बट्टा में 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर आगे ऊपर देखेंगे x बराबर -1/6
प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और बट्टा में पहले लिख देंगे 2, और यहाँ पर रूट अंडर 289/36 का वर्गमूल होगा 17/6 होगा। और यहाँ से एक बार प्लस वाला हम लोग अलग लेके चलेंगे, तो प्लस वाला पहले लिख दिए 17/6/2, और यहाँ से एक माइनस वाला अलग लेके चलेंगे, तो ये -17/6/2। अब यहाँ से ये दोनों का एलसीएम लिए, तो 6 बट्टा में पहले से 2 है, अब 6 तो यहाँ -1 और प्लस 17 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे, ये दोनों गुना हो जाता है, तो यहाँ से लिखेंगे 6 गुने 2, आई हो जाएगा 17 में से 1 घटा तो 16। अब यहाँ से काटेंगे, इसको गुना करेंगे, यहाँ से अब हम लोग काटेंगे, तो 6 से यानी 3 से काटेंगे 2 बार में, ये 2 से काटे तो ये 3 बार में, 2 से काटे तो इसको 8 बार में, फिर इस 2 से 1 बार में, इसको 4 बार में। तो यहाँ से देखेंगे कि 4/3 हुआ, और इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर पहले से तो बट्टा में 2 है, और ये दोनों का एलसीएम 6 आया, तो यहाँ से -1 और यहाँ से -17, तो ये x बराबर ऊपर वाला दोनों को जोड़ेंगे तो -18 यहाँ पर 6 गुने 2, तो यानी 6 से 1 बार में और ये 3 बार में कटा, तो यहाँ से x का मान -3/2। तो हमको निकालना था ये द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना था, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, एक को हम लोग अल्फा मान लेंगे तो ये 4/3, और एक को बीटा मानेंगे तो ये हो गया -3/2, यही मेरा आंसर हुआ। तो पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों कौन सा ए बी सी में है, तो यहाँ से देखें 3 और 4 है तो बटा में है नहीं, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखें -3/2 और 4/3 इसमें है, फिर आगे चेक कर लेंगे, ये 4/3 माइनस में है पर यहाँ पर प्लस में है, तो ये तो नहीं होगा, आगे तो नन ऑफ दीज है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है? तो देखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे, तो ये तो ax² + bx + c, ये तो द्विघात बहुपद है, ये चतुर्घात बहुपद है, ये द्विघात भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो, यानी इस बहुपद का मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। देखना इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले उस बहुपद का a का मान 1 होगा और b का मान -5 है और c का मान 7 है। a का मान x² का गुणांक होता है और b का मान x का गुणांक जो -5 है और c के स्थान पर 7 है तो 7 लिख दिए। अब हमको मान निकालना है 1/α और 1/बीटा का मान, तो यहाँ से 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। तो इस दोनों को हम पहले एलसीएम ले लिए, तो अल्फा और बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा से 1 में गुना करेंगे तो बीटा होगा प्लस, या इसको यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, ठीक। ये दोनों का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से 1 में गुना किए तो बीटा होगा प्लस, तो प्लस, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से 1 में गुना करें तो अल्फा। इसको पहले हम लोग सजा लेंगे, अल्फा को पहले लिख देंगे बीटा के बाद में, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा + बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो गया। फिर अब देखेंगे या यहाँ से ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a बटा
और फिर नीचे में शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बट्टा ए। अब देख रहे हैं यहाँ बटा में ए है, यहाँ भी बटा में ए है, तो यहाँ से हम लोग ए से एक कट गया, बच गया माइनस बी बट्टा सी। अब देखेंगे माइनस और बी के स्थान पर -5 है, तो यहाँ से बी के स्थान पर -5 लिख देंगे और बट्टा सी के स्थान पर 7 है तो 7 लिख देंगे और माइनस गुने माइनस प्लस होता है तो 5/7। अब देखेंगे ऑप्शन 5/7, इसमें ये तो 7/5 है, ये 5/7 है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। अब ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, तो दो शून्यक कौन होगा निकालना है। पहले शून्यक निकालने के लिए हम लोग इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से 0 के बराबर कर देंगे तो इस बहुपद के शून्यक निकालना है, तो इसको लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3, और जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ तो वही यहाँ भी होगा बराबर 0, तो यहाँ से हम लोग +1 कॉमन लेंगे। टोटल में से ब्रैकेट वाला कॉमन होगा, तो यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0 बचेगा। इसको गुणा करेंगे इससे तो यही आएगा। अब यहाँ से शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x - 3 बराबर 0 और एक बार 3x + 1 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 2x बराबर 3 होगा प्लस में, और ये 2 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, तो x बराबर 3/2, तो एक शून्य निकल गया। दूसरा यहाँ +1 उधर जाएगा तो -1, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो यहाँ से देखेंगे एक 3/2 होगा और एक -1/3 होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3/2 तो ये है। और यहाँ से देखेंगे कि पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा का मान होगा। अब इस बहुपद का सबसे पहले गुणांक लिख लेंगे, यानी a का मान x² का गुणांक होता है जो a है, और b का मान द्विघात बहुपद के तो यहाँ पर 2 है, और c का मान 3 है। अब हमको मान निकालना है 1/α + 1/बीटा का मान, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से 1 में गुणा करेंगे तो बीटा आएगा, प्लस बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट गया, अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो अल्फा आया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, अल्फा को पहले लाएंगे, बीटा के बाद में जाएगा, तो ये अल्फा + बीटा बट्टा में अल्फा × बीटा बचा। आप देख रहे हैं तो यहाँ शून्यकों का योग है और नीचे शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, द्विघात बहुपद के हैं। यहाँ शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो आप देख रहे हैं कि a से 1 कट जाएगा क्योंकि दोनों बट्टा में है, तो ये बच गया -b/c बचा, तो माइनस और b के स्थान पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और c के स्थान पर 3 है तो 3 लिखें, यानी यहाँ पर -2/3 आया, तो देखेंगे -2/3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा।